हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप फाइल कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी कॉलेज से बीएड कर रहे हो, चाहे वो कॉलेज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आपको बीएड फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप फाइल तो बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले वीडियो को रोक कर चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, बीएड फाइल बनाने में पहले आपको किसी स्कूल में 1 महीने जाना होता है, जहां आप स्कूल के बारे में जानते हो, टीचिंग कैसे होती है, कितनी क्लासेस है, कौन कौन सी टीचर्स हैं। इसके बाद आपको 1 महीने बाद उसी स्कूल से एक सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप भी लेना होता है, जिसमें यह लिखा होता है कि आपने उनके यहाँ इंटर्नशिप की है। वो सर्टिफिकेट ही मेन होता है, जो कि आपके कॉलेज के इंटर्नशिप फाइल के साथ जमा करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा स्कूल हो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। दोस्तों, पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है इंडेक्स। तो आपको जो जो आपने स्कूल में क्या किया, स्कूल का इंट्रोडक्शन देना है, प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन देना है, और डिसिप्लिन कैसा था स्कूल में, और रूल्स क्या क्या थे, मॉर्निंग असेंबली कैसे होती है, कितने टाइम की होती है, ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखना है। फैसिलिटीज़ कैसी हैं, स्कूल की बिल्डिंग कैसी हैं। दोस्तों, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इंटर्नशिप उसी को आपको स्कूल से करनी है जो कि मान्यता प्राप्त हो। आप किसी भी कॉलेज स्कूल से ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैंने स्कूल इंटर्नशिप के बारे में लिखा था कि इंटर्नशिप में होता क्या क्या है। प्रस्तावना, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसकी प्रस्तावना लिखनी होती है। तो इसी इसी तरीके से मैंने स्कूल इंटर्नशिप में जो प्रस्तावना होती है वो लिखी। तो ये आप देख रहे हैं। फिर इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, उसका उद्देश्य क्यों है, आखिर बीएड में ही इंटर्नशिप क्यों करनी होती है, ग्रेजुएशन में क्यों नहीं करनी पड़ती, या किसी भी अन्य जब हम कोई करते हैं उसमें बीएड में क्यों जरूरी होती है, इसलिए वो आगे फैक्टर। तो इसी प्रकार से दोस्तों, हम इंटर्नशिप का अर्थ और उसका उद्देश्य लिख देंगे। आपका दूसरा पेज होगा। अब आते हैं हम तीसरे पेज पर। ये भी उसी के बारे में है कि इंटर्नशिप की व्यवस्था मतलब कैसे करी हमने इंटर्नशिप वगैरह, किस किस चीज़ की हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, कितने टाइम हमें जाना जाता है, खेल गतिविधियाँ क्या होती हैं वहाँ पर, स्टाफ कैसा है स्कूल में। ये सब चीज़ें जो होती हैं वह इंटर्नशिप के उद्देश्य में लिखी जाती हैं। अब हम आगे पढ़ने आगे होता है पेज नंबर 3 है ये आपका। इसमें इंटर्नशिप की अवधि क्या होती है, या कौन सी संस्था का चयन करें। दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें कि इंटर्नशिप आप सरकारी कॉलेज हो या सरकारी सहायता प्राप्त हो या गैर सर कोई सा भी स्कूल हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, जो चाहे वो इंटर्नशिप। और आपको जो उसमें टाइम कितना होता है, कितने दिन, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बीएड प्रथम वर्ष में इंटर्नशिप की अवधि 4 सप्ताह की होती है, यानी कि पूरा 1 महीना ही मान लीजिए। इसमें भी इंटर्नशिप के बारे में दिया रखा है कि कैसे कैसे अनुभव होते हैं इंटर्नशिप में। दोस्तों देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आपको अपने जो आपने वहाँ पे कैसा अनुभव किया है वो लिखना है। ये मेरा अनुभव था वहाँ पर, तो ये मैंने लिख रखा है। आप चाहें तो ऐसा भी सेम लिख सकते हैं। फिर आगे अब आपका काम शुरू होता है यहाँ से कि आप जो वहाँ स्कूल में गए, कैसा स्कूल था, क्या करके, यहाँ से वो सब शुरू होगा जो आपने वहाँ पर किया होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है स्कूल का। दोस्तों, मैंने ज्ञानदीप से करी थी। आप चाहे तो किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, स्कूल से कर सकते हैं, आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, स्कूल कहाँ पर है, क्या नाम है स्कूल का। फिर ये होते हैं कंपोनेंट्स। ये जो होते हैं ये तो आपको कॉलेज वाले ही देते हैं। ये कंपोनेंट्स का आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है स्कूल का, मॉर्निंग असेंबली का, लाइब्रेरी का, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि एनुअल फंक्शन कैसा हुआ। जैसे अगर ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम आपकी इंटर्नशिप चल रही हो उस टाइम एनुअल फंक्शन हो, लेकिन अगर होता है तो, या कोई भी अदर एक्टिविटीज़, बच्चों के गेम्स कैसे होते हैं, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है,
स्कूल के टीचर्स का ऑब्जर्वेशन करना है, टीचिंग वो मतलब कैसे पढ़ाते हैं, वो बच्चों के साथ कैसे इंगेज होते हैं। और जो लास्ट में दे रखा है ना पैडागोजिकल, ये उसका मतलब होता है कि जब आप जो क्लास लेंगे उसके बारे में आपको लिखना होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे हर पेज के बाद। दोस्तों आप ये हर पेज के बाद आपकी मर्जी है कि आप फोटो लगाएं या नहीं लगाएं। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल। आता है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल। वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे आपके स्कूल में कैसे मिल, जैसे हमारी तो रजनी मैम थी, तो हमने क्या नाम है अपनी रजनी मैम के बारे में लिखा था कि उनका अनुभव कैसा था, उन्होंने हमें हमें किस प्रकार से सपोर्ट किया इंटर्नशिप के टाइम में। तो ऐसा ही आपको लिखना, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये जो फोटो लगा रखा है मैंने, ये अपने उसी पेज पे इंट्रोडक्शन जो प्रिंसिपल है उसी के लेफ्ट पेज पर उनका फोटो, और ये उनकी ऑफिस का फोटो कि उनकी ऑफिस कैसी थी। फिर डिसिप्लिन इन स्कूल, सभी को पता होता है कि डिसिप्लिन क्या क्या होता है स्कूल में, वही सारे स्कूलों में सेम ही डिसिप्लिन होता है। तो आपने वहाँ कैसा डिसिप्लिन देखा है आपको वो लिखना है यहाँ पर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सब आपको ऐसा ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने जो लिखा था डिसिप्लिन लिखा था जैसे पच, तो आप अपने स्कूल का नाम डाल सकते ऐसा लिख सकते हैं। ये हैं आपके अदर रूल्स, जैसे कि बच्चों के साथ जैसे नाखून कटे होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, छात्राएं जिनके लंबे बाल हैं उनको अपनी दो चोटी में बना आना चाहिए। सब कुछ लिखना है, टाइम पे आना चाहिए स्कूल, विद्यालय की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए कोई बच्चा। तो ये सब जो अदर रूल्स होते हैं बच्चों के लिए सब सेम ही होते हैं। आप जब करेंगे इंटर्नशिप तो आपको भी पता होगा कि क्या क्या रूल्स है। जब आप एक महीने कहीं रहते हैं तो हमें पता चल जाता है। फिर आता है आपकी मॉर्निंग असेंबली। इसमें आपको देना मॉर्निंग असेंबली मतलब बच्चे कैसे आते हैं, फिर कौन सी प्रार्थना होती है। आप ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि पहले टीचर्स आते हैं, फिर उनकी रजिस्टर में उनका नाम लिखा जाता है कौन कितने टाइम पे आया है, फिर टीचर्स अपनी क्लास में जाते हैं। असेंबली शुरू होने से पहले क्या क्या होता है वो सब इसमें लिख रखा है मैंने। आप अपनी फाइल में ये सब ऐसे ही लिखना, इससे आपको आसानी होगी। जैसे मैंने इसमें लिख रखा है, क्योंकि सभी स्कूलों में दोस्तों यही होता है, तो आप सेम टू सेम ऐसा ही लिखें। ये टाइम टेबल लिखा है मैंने जो हम जिसमें मैंने इंटर्नशिप की थी। ये मैंने लेफ्ट मॉर्निंग असेंबली के जो लेफ्ट पेज था, जैसे पहले आपने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल में प्रिंसिपल की पिक्चर लगाई थी, उसी प्रकार जब आप मॉर्निंग असेंबली लिखते हैं तो उसके लेफ्ट पेज पर टाइम टेबल मतलब क्या टाइम टेबल था, कितने पीरियड लगते हैं, कितने टाइम लंच होता है, वह सब लिखेंगे, कितने टाइम से लेकर के कितने टाइम तक स्कूल रहता है। फिर हम लिखेंगे प्रार्थना कौन सी उसमें प्रार्थना होती है। दोस्तों ऐसा होता है किसी स्कूल में हर दिन की अलग अलग प्रार्थना भी होती है, किसी स्कूल में मंडे ट्यूसडे को दूसरी होती है, वेडनेसडे को अलग होती है, सैटरडे को किसी में अलग होती है। उसी प्रकार जो हम मैंने जिस स्कूल में की थी इंटर्नशिप उसमें दो प्रेयर होती थी, एक होती थी आपकी वह शक्ति और दूसरी होती थी राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान तो सभी उसमें होता है, प्रेयर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपने जिस स्कूल में इंटर्नशिप की है वहाँ कौन सी प्रेयर हो रही है। फिर आपको वहाँ पिक्चर लगाना है प्रेयर का, जैसे बच्चे प्रेयर करते हैं उस टाइम आप पिक्चर ले सकती हैं और उसे ही आप लेफ्ट पेज पर लगा सकती हैं। फिर हम लिखेंगे जो सबसे ज़रूरी जो हर्ट होता है किसी भी स्कूल का, वो है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी वहाँ कैसी थी, कैसी बुक्स थी। तो दोस्तों ये आप मैंने लाइब्रेरी के बारे में लिखा है, आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं लाइब्रेरी के बारे में, क्योंकि लाइब्रेरी सारी एक जैसी होती हैं, सभी में बुक्स ही होती हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है ज्ञानदीप विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था है जहाँ पर प्रतिदिन अलग अलग अखबार की व्यवस्था है, उसी प्रकार आप भी लिख सकते हैं। ऐसा ही कौन सी मैगजीन थी, कौन सी बुक्स थी वहाँ पर। आप अपनी फाइल में ये सब
आपको ऐसे ही लिखना है, इससे दोस्तों आपको काफ़ी आसानी होगी। फिर आपको जब लाइब्रेरी के बारे में लिख रहे होंगे उसी टाइम आपको जो लेफ्ट पेज है आपका, उस पर आपको लाइब्रेरी की पिक्चर पेस्ट करनी है जो आपने उस स्कूल से क्लिक करी होगी। फिर आपको क्लासरूम के बारे में लिखना है कि क्लासरूम कैसी थी, कैसे किस तरीके से चलती थी, कैसा फर्नीचर था, बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं होती थी, वही सब लिखना है आपको। फिर आपको यहाँ पर पेस्ट करना है पेज, जैसे मैंने किया है। फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे आपको यहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्या क्या पूरे साल में कौन से फंक्शन होते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, एनुअल होता है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती है, क्या क्या होता है, वह सब यहाँ लिखना है। फिर नीचे वही डेली करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि मॉर्निंग असेंबली, न्यूज़, थॉट, ऐसा ही आपको लिखना है। आप ये सब डिट्टो ऐसा ही लिख सकते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, इसमें आपने जो क्लासरूम में जब आप पीछे बैठे हुए थे जब टीचर कोई पढ़ा रहा था तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया वह लिखना होता है। जैसे कि हर क्लास में एक कुर्सी होती है, एक स्टैंड होता है और एक ब्लैक बोर्ड होता है टीचर को पढ़ाने के लिए। कमरे कितने बड़े हैं, बच्चों को वहाँ पर्याप्त रोशनी मिल रही है कि नहीं मिल रही, वहाँ पर्याप्त हवा आ रही है कि नहीं, तो वह सब आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट पेज पे आपको लिखना है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, मतलब जो बिल्डिंग थी वो कितनी कैसी बिल्डिंग थी, कितनी बड़ी थी, लैब थी या नहीं थी, कंप्यूटर लैब थी या नहीं थी, वह सब आपको यहाँ पे लिखना है। जो मैंने जैसे मैंने लिखा है कि बड़ी बड़ी विशाल कक्षाएं, उसी प्रकार आप भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए साइकिल स्टैंड की व्यवस्था है, तो ये सब जो आपकी उसमें स्कूल में था वह सब आप ले सकते हैं, या फिर ये भी ले सकते हैं सेम टू सेम। फिर जहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लिखी थी उसी के लेफ्ट पेज पर आपको, जैसे मैंने पिक्चर पेस्ट की है आप भी कर सकते हैं अपने स्कूल की जिससे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। फिर 1 महीने तक आपने स्कूल टीचर्स के साथ आपका उठना बैठना भी हुआ होगा तो आपने उन्हें ऑब्जर्व किया होगा, तो उसी के बारे में लिखना है कि टीचर्स कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। फिर आपको टीचिंग स्टाइल लिखनी है, मतलब टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। तो दोस्तों आप ऐसा करते हैं जैसे किसी दिन किसी क्लास में आप पीछे जाके बैठ जाएं और देखें कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे उसको किस तरीके से सुन रहे हैं, तो वह सब आपको यहाँ लिखना है टीचिंग स्टाइल में, कि टीचर्स ने कैसे पढ़ाया और बच्चों ने उसे किस प्रकार से देखा। उसी जैसे आपने लिखा था टीचर स्टाफ के बारे में, जैसे आपने उनके बारे में ऑब्जर्वेशन की थी तो आपको उसी में लेफ्ट पेज पर लिखना है। टीचर्स के नेम लिखने हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या थी, पोस्ट उनके कौन सी थी स्कूल में। आप ऐसे सेम टू सेम भी लिख सकते हैं। दोस्तों इतना कोई ध्यान से नहीं दिखता है, जब आपकी फाइल जाएगी प्रैक्टिकल में आप जाएंगे इसको लेके तो कोई इतना ध्यान से नहीं देखेगा, तो आप ऐसा भी ले सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि टीचिंग स्टाइल, तो ये सब टीचिंग स्टाइल में मतलब जब टीचर ने, जब मैं गई थी क्लास में पीछे बैठी हुई थी तब टीचर ने बच्चों को हर्ट